वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हो गया एक समय की बात है। देयर वाज अ लैंड यानी कि एक क्या थी, जगह थी। तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड हो गया, सेंटेंस को पूरा करने के लिए एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो एक जगह थी कॉल्ड नो ऑल। तो नो ऑल जगह का नाम है। तो देयर वाज अ लैंड कॉल्ड नो ऑल। नो ऑल नाम का क्या था, जगह था। वेयर यानी कि जहाँ, नो एंड नो लिव्ड यानी कि नो और नो रहते थे। तो नो एंड नो ये यहाँ पे क्या हो गया, दो नाउन हो गए, ये किसी के नाम है, नो एंड नो। तो दो रहते थे। दे दे वर। तो दे यहाँ पे ये हो गया, दे यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि नो एंड नो के लिए यूज किया गया। एक से जब ज़्यादा होता है तो हम दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो दे वर बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि वे अच्छे दोस्त थे। नो लिव्ड टू, सॉरी यहाँ पे लिव्ड नहीं है, नो लाइक टू स्टडी फ्रॉम अ यंग एज। नो जो था वो लाइक टू स्टडी यानी उसे स्टडी करना यानी पढ़ना पसंद था। फ्रॉम अ यंग एज इसका मतलब हो गया कि कम उम्र से ही उसे क्या था, पढ़ना पसंद था। बट लेकिन, नो लाइक टू प्रिटेंड ही न्यू। तो नो यहाँ पे जो एक नो था, KNOW नो, और एक नो। तो नो लाइक टू प्रिटेंड यानी नो को क्या पसंद था, प्रिटेंड यानी दिखावा करना। ही न्यू यानी कि वह जानता था। तो नो की सेकेंड फॉर्म न्यू हो गई और ही प्रोनाउन हो गया जो कि नो के लिए यूज किया गया है। नो लाइक टू प्रिटेंड ही न्यू एवरीथिंग विदाउट लर्निंग। तो नो को क्या पसंद था, प्रिटेंड यानी दिखावा करना। ही न्यू वह जानता था, एवरीथिंग यानी सारा कुछ, विदाउट लर्निंग यानी कि बिना लर्निंग के, बिना पढ़े उसे सब कुछ पता है। ये उसे क्या करता था, प्रिटेंड करता था यानी दिखावा करता था। और विदाउट यहाँ ये हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और ये हमारा जेरंड फॉर्म में हो गया लर्निंग। यहाँ तक हो गया। वन डे एक दिन, द बॉयज एंड देयर फ्रेंड्स वांटेड टू सी द किंग्स पैलेस। तो एक दिन बॉयज यानी कि लड़के, एंड देयर फ्रेंड्स और उनके दोस्त, वांटेड यानी चाहते थे, टू सी यानी देखना। तो देयर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन हो गया। वांटेड टू सी यानी कि देखना चाहता था। तो टू यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारा इन्फिनेटिव को दिखाता है। तो जो लड़के और उनके दोस्त क्या चाहता था, टू सी यानी देखना, क्या देखना, द किंग्स पैलेस यानी कि राजा का महल, फ्रॉम हाई एवव इसका मतलब हो गया कि ऊपर से, या फिर बोल सकते ऊंचाई से। दे हैड अ डिबेट ऑन हाउ दे कुड डू इट। दे हैड अ डिबेट इसका मतलब हो गया कि उन्होंने, डिबेट का मतलब हो गया बहस, उन्होंने बहस किया। तो यहाँ पे हैड, हैव की सेकेंड फॉर्म एज अ वर्ब के रूप में यूज किया गया। दे हैड अ डिबेट यानी कि उन लोगों में बहस हुई। ऑन हाउ दे कुड डू इट यानी कि वो कैसे ये इसे कर सकते थे, इस पे बहस हुई। नो सजेस्टेड दे बिल्ड अ हॉट एयर बलून। तो नो जो नाम का बंदा था उसने सजेस्टेड यानी सुझाव दिया। दे बिल्ड कि वे बनाए, बिल्ड यानी बनाए, अ हॉट एयर बलून एक गर्म हवा का बलून यानी गुब्बारा। एंड हिज फ्रेंड्स और उसके जो दोस्त थे, अग्रीड यानी कि वो मान गए। तो हिज भी यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो जब हिज अकेला आता है तो वो प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन इसके बगल में जब नाउन आ गया तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो जो उसके दोस्त थे वो अग्रीड हो गए यानी वो मान गए। तो यहाँ पे अग्री की सेकेंड फॉर्म के रूप में अग्रीड यूज किया गया। नोज फादर वाज अ पाराशूटिस्ट। तो नोज के जो पिता थे, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे यानी इसका मतलब हो गया नो के पिता, वाज यानी थे, एक पाराशूटिस्ट थे। ही built a hot air balloon with a special cloth and other equipment. He built, तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि
यहाँ पे नो के पिता के लिए, फादर के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। यहाँ पे बिल्ड की सेकेंड फॉर्म बिल्ट हो गई, तो ही बिल्ट उन्होंने बनाया अ हॉट एयर बलून, एक गर्म हवा का बलून, विथ अ स्पेशल क्लॉथ यानी कि एक खास प्रकार के कपड़े से, एंड अदर इक्विपमेंट, एंड और क्या, अन्य प्रकार के उपकरण से मिलाकर के उन्होंने एक हॉट एयर बलून बनाया। वेन द हॉट एयर बलून वाज रेडी, जब द हॉट एयर बलून यानी जो हॉट एयर बलून था, वाज रेडी यानी तैयार था, नो एंड हिज फ्रेंड्स, तो नो और उसके दोस्त, फ्लू अराउंड टाउन, तो यहाँ पे फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू हो गई, तो वो फ्लू अराउंड द टाउन यानी कि टाउन के चारों ओर वो क्या किए, उड़े। एंड द पीपल हु सॉ देम वर अमेज्ड, एंड द पीपल यानी कि लोग, जो सॉ यानी कि जो सॉ यानी देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई, देम यानी उन्हें, तो देम भी यहाँ प्रोनाउन हो गया, जो कि जो लड़के थे और उनके दोस्तों के लिए यूज किया गया। वर अमेज्ड, पीपल हु सॉ देम वर अमेज्ड यानी कि वो हैरान हो गए, तो लोगों ने जब उन्हें उड़ते हुए देखा उन्हें, तो वो अमेज्ड हो गए यानी हैरान थे। नो रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम द पीपल, नो को रिसीव्ड हुआ यानी प्राप्त हुआ, अ लॉट ऑफ प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, तो बहुत सारी प्रशंसा उसे मिला, फ्रॉम द पीपल यानी लोगों से, तो लोगों ने उसकी प्रशंसा की। दिस मेड नो जेलस यानी कि इससे, दिस मेड यानी कि यह बना दिया, मेड की सेकेंड फॉर्म मेड हो गई, नो को जेलस यानी इससे जो नो नाम का जो बंदा था वो जेलस हो गया यानी ईर्ष्यालु हो गया। एंड ही चैलेंज नो, तो उसने क्या किया, और उसने चैलेंज यानी चुनौती दी, सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे नो को, तो उसने नो को क्या दी, चुनौती दी, डैट कि he would create something which would fly higher than nose hot air balloon, तो उसने चुनौती दी कि ही वुड क्रिएट यानी कि वह क्रिएट करेगा यानी बनाएगा, तो यहाँ पे वुड गागे का सेंस दे रहा है, तो पास्ट की सेंटेंस में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल हमारा वुड में बन जाता है, जैसे कैन कुड बन जाता है वैसे विल वुड बन जाता है। समथिंग यानी कि वो कुछ बनाएगा, विच यानी जो, वुड फ्लाई यानी कि वो उड़ेगा, हायर यानी कि ऊंचा, देन नोज हॉट एयर बलून यानी कि जो नोज का हॉट एयर बलून है उससे ऊंचा उड़ेगा, तो यहाँ पे देन कंपैरिजन करने के लिए यूज किया गया, दोनों में कंपेयर किया जा रहा है, और इसका हिंदी में क्या मतलब हो गया, से। ही वर्कड डे एंड नाइट एंड बिल्ट हिज बलून, ही वर्कड उसने काम किया, डे एंड नाइट दिन और रात, एंड बिल्ट यानी बनाया, हिज बलून अपना बलून यानी गुब्बारा। वेन इट वॉज रेडी टू फ्लाई, जब इट वॉज रेडी यानी कि यह तैयार था, टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, ही इन्वाइटेड उसने आमंत्रित किया, मेनी पीपल टू ज्वाइन हिम, मेनी पीपल यानी कई सारे लोगों को, टू ज्वाइन यानी कि शामिल होने के लिए, हिम यानी कि उसके साथ आने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। सून यानी जल्द, द बलून वाज फ्लाइंग हायर देन नोज हॉट एयर बलून, सून यानी जल्द ही, द बलून वाज फ्लाइंग जो बलून था वो फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, हायर यानी कि ऊंचाई पे, देन नोज हॉट एयर बलून यानी जो नोज नाम का जो बंदा था उसके बलून से भी वो ऊंचाई पे उड़ रहा था। हायर एंड हायर यानी कि हायर एंड हायर इट वेंट यानी कि ऊंचा और ऊंचा, इट वेंट यानी वह गया, तो जो उसका जो दोस्त था जो उससे जेलस फील करने लगा था, तो उसके बाद जो वो बलून बनाया तो उसका ऊंचा, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊंचा वो चला गया। बट लेकिन, नाउ देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन नाउ यानी अब, देयर वाज अ प्रॉब्लम यानी एक समस्या थी, नो डिड नॉट नो हाउ टू गेट इट बैक टू द ग्राउंड, तो नो डिड नॉट नो, नो यहाँ पे नाउन हो गया, डिड नॉट नो, नो का मतलब हो गया यहाँ पे जानना, लेकिन नो डिड नॉट नो यानी नहीं जानता था, हाउ टू गेट इट बैक यानी कि उसे वापस कैसे लाए, टू द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पे, फाइनली यानी कि आखिरकार, नोज फादर यानी नोज के जो पिता थे, वेंट यानी वो गए, बाई एन एरोप्लेन यानी कि एक एरोप्लेन से वो गए, एंड रेस्क्यूड नो और ये नो को रेस्क्यूड किया यानी बचाया, एंड द अदर्स और अन्य को जो उसके साथ थे,
नो लर्न हिज लेसन, यानी नो था उसने, लर्न यानी सीखा, हिज लेसन यानी अपना सबक, तो उसने सबक सीखा। क्योंकि अब उसे जलन होने लगी थी जब लोगों ने उसकी तारीफ़ की। तो उसने तो बनाया, सही बनाया, उससे ऊंचा भी गया बलून, हॉट एयर बलून, लेकिन क्या हुआ कि वो ये उसे पता ही नहीं था कि उसे नीचे कैसे लाए। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर